जो आज का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह यहाँ पे हम कवर करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीर थी, उसकी उसमें अगर सहाबा ने वो तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है तो उसमें इख्तिलाफात क्यों पाए जाते हैं। असल में ये सवाल पैदा हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन की थी, कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला अन्हु का मुकद्दिमा ये है, थीसिस ये है कि तफसीर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखलाई थी और सहाबा ने आगे अपने स्टूडेंट को सिखलाई। और जो तफसीर है उसका हक भी सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को है, जाहिर है क्योंकि अल्लाह का कलाम है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है बुनियादी, जैसे कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। और अब जो है सवाल ये पैदा हुआ कि जब तफसीर अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी है और अल्लाह के रसूल ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जैसे कि हमने पहले साबित किया, और सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तफसीर ली और ताबईन ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तफसीर ली, फिर सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पाया जाता है? हमें वहां पे मुख्तलिफ आरा नजर आती हैं, हमें वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आता है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों पाया जाता है, व्हाट इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये बेसिकली सवाल था, इसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ आज। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला उन्होंने इस जो हमारा जो चैप्टर है, इस मुकदमे के अंदर प्राइमरीली इसी चीज को फोकस किया और इसी के ऊपर ही उन्होंने जो है ना वो जो है ना सारी अपनी मेन डिस्कशन की है। तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अन्हु कहते हैं दो तरह के जो है ना वो डिफरेंसेस होते हैं। एक डिफरेंस होता है जिसको हम इख्तिलाफ तनव्वु कहते हैं, और दूसरा है जिसको हम इख्तिलाफ तजाद कहते हैं। इख्तिलाफ तनव्वु जो है वो है जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ वेरिएशन है प्राइमरली, यानी उसमें बेसिकली इख्तिलाफ होता है यानी डिफरेंस ऑफ एस्पेक्ट्स का, कि एक बंदा एक एस्पेक्ट की बात कर रहा है, एक एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, दूसरा दूसरे दूसरे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। सॉरी जी, एक मिनट, मैं कुछ वेटिंग रूम में भी हैं आज अल्लाह की तरफ से। इसके में मोमेंट प्लीज। चलें जी। तो एक जो है वो एक एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, जबकि दूसरे जो हैं कोई और जो है वो कोई दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, और लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है उसको हम रिकनसाइल कर सकते हैं। यानी ये वो ऐसा डिफरेंस है जिसके अंदर रिकनसिलिएशन मुमकिन है, एज कम्पेयर टू ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसके अंदर से रिकनसिलिएशन मुमकिन नहीं है, जिसको हम इख्तिलाफ तजाद कहते हैं। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला अन्हु का बुनियादी फोकस और बुनियादी जो थीसिस है वो यही है कि सलफ जो हैं, जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, जो फर्स्ट थ्री जनरेशन हैं, उनमें जो इख्तिलाफ पाया जाता है प्राइमरली वो इख्तिलाफ इख्तिलाफ तनव्वु का है, इख्तिलाफ तजाद का नहीं है। ठीक है ना, वो डिफरेंस ऑफ वेरिएशन है, यानी उनके डिफरेंस को, उनके इख्तिलाफ को आप रिकनसाइल कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उनको कंफर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो बाद बाद के लोग हैं जिनको खलफ कहा जाता है। तो सलफ के ऑपोजिट टर्म इस्तेमाल होती है खलफ की। तो सलफ कहते हैं पुराने गुजरे हुए लोगों को, और खलफ कहते हैं बाद में आने वाले लोगों को। तो वो कहते हैं कि जो खलफ के यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है ना, खलफ का जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ तजाद है, ना कि इख्तिलाफ तनव्वु है। तो एक इख्तिलाफ है जिसको हम डिफरेंस ऑफ वेरिएशन कहते हैं, और एक इख्तिलाफ है जिसको हम डिफरेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि प्राइमरली सलफ में इख्तिलाफ तनव्वु है, और कभी कभी इख्तिलाफ तजाद भी मिल जाता है। उसकी आगे अगले चैप्टर के अंदर डिस्कशन, यानी हम उसके पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे बुक के अंदर, वैसे उसके लिए अलग चैप्टर है, लेकिन हम इंशाल्लाह उसके अंदर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर वो देखने को मिले तो उसके पीछे बुनियादी क्या रीजन हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरली अगर आप सलफ की तफासिर उठा के देखेंगे तो सलफ की तफासिर के अंदर आपको इख्तिलाफ तनव्वु, ये डिफरेंस ऑफ वेरिएशन, ये आपको रिकनसाइलेबल डिफरेंसेस मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो बाद के आने वाले लोग हैं जिनके इख्तिलाफात ऐसे हैं कि जो रिकनसाइल नहीं हो सकते। यानी इख्तिलाफ तजाद ये होता है ना कि एक बंदा हलाल कह रहा है, एक हराम कह रहा है। अब हलाल और हराम को आपस में आप रिकनसाइल नहीं कर सकते। हाँ, एक कह रहा है कि जी एक एस्पेक्ट में ऐसा है, दूसरा कहता है जी इस एस्पेक्ट में ऐसा है, तो उसको हम रिकनसाइल कर सकते हैं, उसकी रिकनसिलिएशन मुमकिन होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाज़ क्लियर है, अल्लाह का शुक्र है। चलें, असल में मैं घर से आज क्लास ले रहा हूँ, तो घर से क्लास लेने का थोड़ा सा नुकसान भी ये होता है कि मेरा असल में इंटरनेट जो है ना इतना स्टेबल नहीं रहता, पता नहीं क्यों यहाँ पे ना इंटरनेट कितनी। आज चूंकि मैंने अपनी क्लास असल में शिफ्ट कर दी है, आपको पता है कि पहले मेरी क्लास ट्यूसडे को होती थी, तो ट्यूसडे को मेरी और क्लासेस होती थी, जिसकी वजह से मुझे भागम दौड़ के साथ जो है ना वो भाग के क्लास लेनी पड़ती थी, अक्सर औकात मुझे गाड़ी में क्लास लेनी पड़ती थी।
तो फिर मैंने उसका आज जो है ना वो टाइम थोड़ा सा मंडे को किया। तो मंडे को मेरा जो है वो जो ऑफिस होता है वो नहीं होता। मेरा मेरा ऑफिस के टाइमिंग बेसिकली ट्यूसडे से ऑनवर्ड है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे और मंडे मेरा ऑफ होता है। तो अब वो मंडे को मेरी क्लास, अब मैं घर के अंदर फिर अब मुझे क्लास लेनी पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा इशू है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको इंटरनेट पे कोई इशू नजर आया तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाज वगैरह में इतना इशू नजर नहीं आएगा आपको। जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था कल। इसमें किसी को इख्तिलाफ, कोई सवाल? जी। अच्छा, इसकी मैंने मिसाल आपको क्या दी थी? इसकी मैंने आपको बनु कुरैजा की मिसाल दी थी ना। ये बनु कुरैजा की मिसाल है। इसके अंदर आप देखते हैं कि दो गिरोह हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को हुक्म दिया। किस चीज का हुक्म दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आपने जाके नमाज पढ़नी है बनु कुरैजा के पास जाके। एक जो गिरोह है उसने नमाज पढ़ ली, दूसरे ने नमाज नहीं पढ़ी। तो जिसने नमाज पढ़ी है रास्ते के अंदर, आ, उसने उनका आर्गुमेंट ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी मकसद ये था कि हम जल्दी निकलें। ठीक है ना, और हम जल्दी निकल आए, टाइम से निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चूंकि नमाज का वक्त हो गया तो हमें रुक जाना चाहिए। तो एक बंदे ने फोकस किया असल मकसद के ऊपर कि उस हुक्म के पीछे असल इल्लत क्या है, रीजन क्या है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किस वजह से वो हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं उस पर फोकस किया। ठीक है ना। इसकी हमारी मिसाल, इसकी एक और मिसाल हमारे उस्ताद दिया करते थे। वो मिसाल ऐसी है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो क्लास में बैठा हुआ है। जैसे मैं आपको मिसाल में क्लास में बैठा हूँ और क्लास के अंदर मुख्तलिफ विंडोज हैं। ठीक है। और ना एक तरफ से तेज सूरज की लाइट आ रही है। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट से कहता हूँ, यार उठ के जरा ना, एक की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, यार ये जरा ना ये जो खिड़की है इसको बंद कर दो। अच्छा, वो अब स्टूडेंट्स को भी पता चल रहा है और स्टूडेंट को भी पता चल रहा है, यानी बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल रहा है और उस स्टूडेंट को भी पता चल रहा है कि बुनियादी रीजन जिसकी वजह से सर जो है ये कह रहे हैं कि आप वो खिड़की बंद कर दो, इज बिकॉज वहां से लाइट आ रही है ना। तो लाइट आने की वजह से जो है ना वो उनका यानी बुनियादी यानी लाइट आने की वजह से वो ये कह रहे हैं काम। अच्छा, अब वो उठता है तो वो क्या देखता है, वो तो वो वाली लाइट, वो वाला जो खिड़की है, वो विंडो तो क्लोज कर देता है। लेकिन वो क्या देखता है कि दूसरी जो एक दो और विंडोज हैं जो मैंने असल में इशारा नहीं किया, वहां से भी ये मसला आ रहा है या आ सकता है। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसको मेरा, उसने असल में मेरे मकसद को, उस हुक्म के पीछे जो इल्लत है, जो मकसद है, उसको भांप लिया, उसको समझ लिया। तो वो क्या करता है कि वो वहां जाके उसको भी बंद कर देता है और जो दूसरी खिड़कियां हैं उनको भी वो क्या करता है कि वो शट डाउन कर देता है, बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है कि अब क्या इस बंदे ने क्या किया कि बजाहिर इसने मेरी हुक्म की उस तरीके से जो है ना मेरे हुक्म पर उस तरह पाबंदी नहीं की जिस तरह। और एक बंदा ये स्टूडेंट होगा कि वो एग्जैक्टली सिर्फ वही जाके बंद करता है। उसके जहन में आता है कि अच्छा मैं दूसरा ही बंद कर लूं, लेकिन वो सोचता है कि नहीं नहीं, असल में सर ने अगर यानी अगर यानी समझ तो यही आ रही है कि सर ने इस खिड़की का कहा है, लेकिन चूंकि सर ने दूसरी की तरफ इशारा नहीं किया तो मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे अगर वो कहेंगे तो मैं उसकी तरफ कर लूंगा, लेकिन जितना सर ने कहा मुझे उस पर ही फोकस करना चाहिए या उसी को ही मुझे प्राइमरली उस पर ही अमल करना चाहिए। तो ये दो एक डिफरेंट वेज हैं। एक के अंदर ज्यादा सबमिशन है, एक के अंदर ज्यादा डिवोशन है कि जी जो उसने कहा है उसी तो उतना ही करना है, उससे ना आगे बढ़ना है और ना। ये भी एक अच्छा अंदाज है जाहिर है दीन के बारे में कि एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, दीन के बारे में इस तरह हसास हो और सिर्फ उतना वो अमल जब जितना कहा है उतना ही करे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। हमारे दीन का जनरली मिजाज भी है। लेकिन एक और बहरहाल बंदा है जिसके जो ज्यादा जरा दूर अंदेश है, जरा हिकमत को फॉलो करने वाला है। वो समझता है कि नहीं, असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि यानी अल उमूर बिमकासिदिहा, ये बाकायदा कायदा है, कायदा फिकहिया। वो क्या है कि जो मामलात हैं वो उनके मकासद के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहा है। तो ये दो एटीट्यूड्स है। अब बज़ाहिर दोनों में इख्तिलाफ है, दोनों आपस में एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ ऐसा है जो रिकंसाइलेबल है, क्योंकि इन दोनों के अंदर कॉमन डिनोमिनेटर क्या है कि दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी कर रहे हैं। दोनों इसमें डिफर नहीं कर रहे। जी, यहां तक किसी को कोई मसला? आगे चले भाइयों और बहनों, एनीवन? क्लियर है सर। क्लियर है जी, जबरदस्त। देखें आप, मैं आपको देख नहीं सकता तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा नॉड कर दिया करें या फिर क्या करें कि आप ग्रुप मैसेज में बता दिया करें। चलें जी, परफेक्ट। ठीक है जी, आमना कह रही है यस सर। जबरदस्त जी, कमाल हो गया। और थम्स अप भी कर दिया, गुड। ठीक है, ओके जी। अब आते हैं इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने क्या वो वेरियस डिफरेंसेस हैं उनको बताया। ये जरा अब मेन थीसिस यही है
मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया, कोशिश की है, अंग्रेजी के अंदर तर्जुमा भी इसका किया है, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वैसे किताब तो अरबी में है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह। अच्छा, पहला जो है वो क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंस वेरिएशंस इन तफसीर। अब इख्तिलाफ तनव्वु को इब्न तैमिया रहमतुल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। इख्तिलाफ तनव्वु की पहली मिसाल वो कहते हैं, अब वो मिसालें देंगे कि यानी ये चार बुनियादी कैटेगरीज हैं, या इनको आप ऐसा कर लें कि पांच कैटेगरीज बना लें टोटल ना। ये फोर्थ जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसको भी अगर आप अलग अलग बना लेते, पांच टाइप्स हैं इख्तिलाफ तनव्वु की। तो ये इख्तिलाफ तनव्वु जो है, या डिफरेंस ऑफ वेरिएशन जो है, ये पांच किस्म का है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं, उसकी ट्रांसलेशन ऐसी है, द एक्सप्रेशन ऑफ वन एंड द सेम आइडिया बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स सच एज देम रिफरिंग टू द सेम कॉन्सेप्ट, बाय वन मेंशनिंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट कंसर्निंग इट एंड अदर मेंशनिंग अनदर एस्पेक्ट। जबरदस्त, ठीक है जी। मैं आपके सामने जी एक चीज खोलता हूँ, एक मिनट जी। आप जरा, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वाइट बोर्ड नहीं है, मैं इसको आपके सामने खोलता हूँ। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। अच्छा जी, देखें, एक लफ्ज होता है जिसे हम कहते हैं इसम, और दूसरा लफ्ज है जी मुसम्मा। ठीक है, मुसम्मा। ठीक है जी। सॉरी, मेरे पास असल में इसके जो जबर जेर पेश है वो मेरे पास अभी कीबोर्ड के अंदर नहीं है, इस वजह से मैं नहीं डाल सकता। बाल चले, एक है इसम और एक है जी मुसम्मा। इसम किसे कहते हैं जी, अंग्रेजी जुबान में इसे कहते हैं नाउन को। ठीक है ना, इसम जो बेसिकली है वो नाउन है। और मुसम्मा क्या चीज है जी, मुसम्मा वो चीज है जिसका नाम है, ऑब्जेक्ट और द पर्सन नेम। ठीक है, चले जी। इसम वो चीज है जो बेसिकली नाउन है, और मुसम्मा उस चीज को कहते हैं जो कि जिस चीज का वो नाम है, या वो ऑब्जेक्ट है या वो इंडिविजुअल है जिसका वो नाम है। मिसाल के तौर पे इसम की अगर हम मिसाल लें तो इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पे जैसे हम टेबल की बात करते हैं, टेबल। अब टेबल क्या है जी, ये नाउन है। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि मुसम्मा इसमें क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट विद 4 लेग्स। ए वुडन ऑब्जेक्ट विद 4 लेग्स। ठीक है, ये है। अच्छा, होता ये है कि कई दफा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह आर्ग्यू करते हैं कि कई दफा होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट, यानी एक ही मुसम्मा होता है, यानी मुसम्मा जो है वो एक ही होता है, लेकिन उसके जो नाउन है ना, उसके नाउन्स कई होते हैं। ठीक है ना, मुसम्मा एक ही होता है, लेकिन उसके नाउन्स वो मल्टीपल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो कौन से हैं, मिसाल के तौर पे अब यही अगर हम टेबल की मिसाल ले लें, तो टेबल जो है प्राइमरली, टेबल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आपको पता है। एक टेबल है जो मेरे सामने पड़ी है, जिसमें मेरा कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो एक टेबल है, जिसको हम स्टडी टेबल भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक ऑफिस टेबल भी होती है, ठीक है ना, एक डाइनिंग टेबल भी होती है। इसी तरीके से एक टेबल होती है जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस टेबल भी होती है, ठीक है ना, वो राउंडेड टेबल, राउंड टेबल भी इसको हम कहते हैं। एक किचन टेबल भी होती है। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं टेबल्स की। लेकिन ये सारी चीजें, ये मुख्तलिफ टाइप्स किसी एक चीज की तरफ रिकमेंड कर रही हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है जो कॉमन है इन सब में, और वो क्या है, वो टेबल है। ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुख्तलिफ नाम है, ये मुख्तलिफ नाम है, ये मुख्तलिफ नाम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो हर नाम जो डिफरेंट यूज हो रहा है, उसके अंदर कॉमन चीज मुसम्मा एक है। मुसम्मा क्या है, वो ऑब्जेक्ट, यानी टेबल सारों के नजदीक है, वो प्रॉमर जो दरमियान में एक कॉमन चीज है इन सब में, वो है टेबल, जिसको हम मुसम्मा कहते हैं। लेकिन अस्मा फर्क फर्क है, एक किचन टेबल, एक राउंड टेबल, एक स्टडी टेबल, ये अलग अलग नाम है ना। अच्छा, अब ये जो अलग अलग नाम है, इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है, ये अलग अलग नाम जो हैं, ये किसी एक, उसी मुसम्मा के किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि दूसरा नाम किसी उस एस्पेक्ट पर इंडिकेट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे जब हम किचन टेबल की बात करते हैं,
ठीक है ना, टेबल उसके अंदर कॉमन है, और एक ऑफिस टेबल की हम बात करते हैं, तो इन दोनों में टेबल तो कॉमन है। ठीक है ना, ये नहीं, ये देखें, एक तो हमारे पास किचन टेबल है, एक है ऑफिस टेबल। इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो है टेबल, जिसको हम मुसम्मा कहेंगे। और इन दोनों के अंदर जो चीज अलग कर रही है, इनको जुदा कर रही है, वो कौन सी है जी? वो प्राइमरली आपकी ये दो लफ्ज है। ठीक है ना, यानी किचन और ऑफिस, ये अलग अलग सिफात है। कॉमन चीज क्या है दोनों में? वो टेबल। तो इन दोनों का मुसम्मा एक है, ऑब्जेक्ट वो एक है, लेकिन ये अलग अलग चीजें। अच्छा, ये जो अलग अलग नाम हैं, ये किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो मिसाल के तौर पे ऑफिस टेबल के अंदर वो वाली बात नहीं है जो किचन टेबल में, और जो किचन वाले टेबल में बात है वो ऑफिस टेबल में बात नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला ने जो मिसालें दी हैं, मैं आपको मिसालें देता हूँ। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। मिसाल के तौर पे इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने मिसाल दी है। एक मिसाल है, वो कहते हैं सैफ की। सैफ कहते हैं तलवार को। ठीक है ना। तलवार। ठीक है। और एक और तलवार है जिसको हम कहते हैं एक और, यानी सैफ एक तलवार को कहते हैं। ठीक है। एक तलवार का नाम है अरबी जुबान में जिसे कहते हैं सारिम। ये भी क्या है जी? ये तेज, इंतहाई तेज काटने वाली तलवार, तेज धारी, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। तीसरा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह मिसाल देते हैं मुहन्नद की। अल मुहन्नद, ये क्या है जी? ये भी एक तलवार है। ये वो तलवार है जी जो, सॉरी मेरे पास चूंकि उर्दू का कीबोर्ड नहीं है तो मुझे अरबी में लिखना पड़ रहा है। मैं अरबी में भी लिख सकता था, लेकिन इसको अच्छा जी। अब ये जो है इन सब के अंदर, अब आप देखें ये है नाम। अब ये जो सारिम है और ये मुहन्नद, ये क्या है? ये अलग अलग नाम है। ठीक है ना। अल मुहन्नद ये अलग नाम है, ये सारिम अलग नाम है, और ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? ये सैफ की तरफ। इन दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है? सैफ। और वो क्या चीज है जी? वो तलवार। ठीक है ना। और तलवार क्या है जी? ये है जी आपका नाउन। तो सैफ जो है, सैफ ये एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है जो काटने वाली ऑब्जेक्ट है, वो लंबी सी। ठीक है। और सारिम क्या है? सारिम भी ये वो ऑब्जेक्ट है जो काटने वाला है। मुहन्नद क्या है? इसमें भी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है जो काटने वाला है। ये सब क्या है जी? ये मुसम्मा है, और ये नाउन्स हैं। ठीक है ना। इसीलिए इनका नाम, इनके मैंने थोड़े से इनके कलर्स मैंने चेंज कर दिए। ठीक है। अब इन सारे में अब आप देखें कि तलवार जो है वो कॉमन है। ठीक है ना। ये तलवार जो है, इन सब में ये कॉमन है। ये भी कॉमन है जी, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन। ठीक है ना, ये जी। अब देखें, अब जब ये कॉमन है तो ये बेसिकली क्या बात कर रहा है? अब ये जो तेज धारी, सारिम कहते हैं तेजधारी, ये तीनों तलवार, लफ्ज तो तलवार ही है, यानी तलवार की ही मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की जा रही है। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो दूसरे से डिफरेंशिएट करती है, लेकिन अल्टीमेटली बात किस चीज के हवाले से हो रही है? वो तलवार के हवाले से ही बात हो रही है। ऑब्जेक्ट एक है, यानी जो मुसम्मा है, वो जो सारे, यानी मुसम्मा क्या है इन सब का? वो सैफ है, तलवार ना। और जो नाउन्स वो क्या है? वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, वो डिफर कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे तलवार कहनी है तो एक बंदा उसके लिए लफ्ज सैफ इस्तेमाल, सारिम इस्तेमाल कर रहा है। एक मुहन्नद इस्तेमाल कर रहा है। मुहन्नद का मतलब है ऐसी तलवार जो इंडिया के अंदर बनी हो, हिंद की तलवार ना, जो इंडिया के अंदर बनी हो। तो एक का फोकस, यानी अल्टीमेटली बात सारे तलवार के बारे में ही कर रहे हैं, कॉमन चीज इसमें तलवार ही है। लेकिन एक का फोकस वो किसके ऊपर है? काटने के ऊपर ज्यादा है। और दूसरे का फोकस उसके क्राफ्ट के ऊपर है कि वो बने काम, यानी प्लेस ऑफ मेकिंग के ऊपर, क्या मेड इन किधर का है? मेड इन इंडिया। एक का फोकस उसके ऊपर है, एक उसकी एबिलिटी टू कट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये असल में तलवार की ही बात है, लेकिन तलवार के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की बात हो रही है। तो होता ये है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि होता ये है। अब अगर आप इसको पढ़ें, ये जो मैंने अब आपके सामने रखा था,
आपको आई होप के समझ आ गई होगी। अब मैं आपके सामने ये जरा रखता हूँ ये जो इबारत, अब बढ़िए जरा। वो कहते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ वन एंड द सेम आइडिया। क्या मतलब? मुसम्मा एक है, ठीक है ना, मुसम्मा एक है। बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, अब डिफरेंट नाउन्स यूज हो रहे हैं ना, सच एज देम रिफरिंग टू द सेम कॉन्सेप्ट, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? बाय वन मेंशनिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जो बंदा एक एस्पेक्ट की बात कर रहा है, और अदर जो है वो अदर एस्पेक्ट की बात कर रहा है। यानी एक अलग खासियत की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरा दूसरी खासियत की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन दोनों का मुसम्मा एक है। अब इसकी मिसाल क्या है? जब आपको मिसाल मैं देता हूं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट यार, क्लास सही कॉल आ रही। चले जी, अब आपको मैं मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल देखिए, ये चीज है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है। अगर आप तफसीर खोलें और मुफस्सिरीन की आरा लें, कौन से मुफस्सिरीन की बात कर रहे हैं? क्लासिकल मुफस्सिरीन की। साहबा हो गए, ताबईन हो रहे, और ताबईन हो गए, और अतबाउ ताबईन। हम इन तीन लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फोकस किस पे कर रहे हैं जी? अभी अभी हम सिर्फ सलफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनकी तफसीर की बात करें तो आप देखेंगे अस्सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से इंसान दुआ मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाइए हमारी। अब सीधा रास्ता है कौन सा? बाज कहते हैं, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं वो कुरान है, बाज कहते हैं वो इस्लाम का रास्ता है, एक कहते हैं कुरान का रास्ता, दूसरा है जी वो कहते हैं कुरान का रास्ता, तीसरा कहते हैं अहलुस सुन्नत वल जमात का रास्ता, तीसरा है कि जी इताअत और फर्माबरदारी का रास्ता, और पांचवी राय क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी। एक है जनरल इताअत और एक है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी का रास्ता, यानी जनरल वही वाली बात है। तो अब आप देखें, ये मुख्तलिफ रस्तों की बात कर रहे हैं, रस्ते अगरचे नाम अलग अलग हैं, लेकिन एक का फोकस कुरान है, एक का फोकस जनरलिटी इस्लाम के ऊपर है, एक का ग्रोह के ऊपर है, एक का ताल्लुक इंसान की एक खास एस्पेक्ट यानी उनकी इताअत और फर्माबरदारी के हवाले से है। तो बाकी जनरली तो ये सब के सब एक ही रास्ते की बात कर रहे हैं। कुरान का रास्ता हो, इस्लाम का रास्ता हो, इताअत और फर्माबरदारी का रास्ता हो, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी, और इस तरीके से अहलुस सुन्नत वल जमात, इनकी इताअत और फर्माबरदारी का रास्ता हो। अल्टीमेटली दे आर ऑल रिफरिंग टू वन एंड द सेम थिंग, लेकिन इनमें अल्फाज का फर्क है, नाउन्स का फर्क है, और वो नाउन्स का फर्क एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की तरफ एक मुफस्सिर का इशारा है, दूसरा का दूसरे पर्टिकुलर एस्पेक्ट की तरफ इशारा है, तीसरे का तीसरे पर्टिकुलर एस्पेक्ट की तरफ इशारा है, लेकिन इन सब का मुसम्मा एक है। तो इसम अस्मा चेंज हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उनका मुसम्मा एक ही रहता है। हमारे यहाँ ये कॉमन वर्ड होता है कि ये बंदा इसम बा मुसम्मा है। सुना मैंने आपने लफ्ज इसम बा मुसम्मा का मतलब क्या है? इसम बा मुसम्मा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है हैदर। हैदर माशाल्लाह बहुत वो ना, जिसे कहते हैं ना, वो दबंग आदमी है। बड़ा करीबी दोस्त है मेरा। तो मतलब हर जगह पे जहाँ पे किसी ने बात करनी हो, और जरा कहते हैं ना जोर दे के, और वो माशाल्लाह अल्लाह ने उसके अंदर ना कोई वो नहीं होता, बड़ा वो दबंग होके, और अलल ऐलान जो है, और वो आगे बढ़ के बात कर लेता है, कई ऐसी बातें जो हमसे नहीं होती वो माशाल्लाह कर लेता है। तो उसको ना मैं कहता हूँ यार, तुम जो हो ना इसम बा मुसम्मा हो। क्या मतलब है? कि तुम्हारा जो नाम है ना, वो जो एक्चुअल उसका मीनिंग है वो तुम पे सही अप्लाई होता है। हैदर कहते हैं ना बहादुर को, और बड़ा वो जो है ना, तो इस लिहाज से तो ये भी हमारे यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है इसम बा मुसम्मा। तो बार आपको बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी जी। बताइए, किसी को कोई मसला यहाँ तक? एनीवन? नहीं सर, आगे समझ। आगे समझ। कोई मुझे अपने आसान अल्फाज के अंदर ये चीज समझा दे एक दफा, तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मुझे आप लोग माशाल्लाह, आपने कह तो दिया है, लेकिन मुझे इत्मीनान भी चाहिए थोड़ा सा। आप लोग इत्मीनान और इत्मीनान करवा देना तो मुझे बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह जी। एनीवन तो इत्मीनान दिलाना चाहता है? अपने आसान अल्फाज में कह दें। सर असल में बात यहाँ पे यही हो रही है कि उन्होंने जो अपनी तफसीर दी है उसमें अल्फाज का फर्क आ रहा है, लेकिन जो उनकी बात है, यानी उनकी बात का जो मुद्दा है वो एक ही जगह पर जाके मिल रहे हैं। हम्म। तो इख्तिलाफ जो उनके दरमियान है वो उस तरह का इख्तिलाफ नहीं है जिस तरह का आज मामूली तौर पे छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफ हो रहा है। जी जी, ठीक है, बेहतरीन है।
बेहतरीन, ठीक है हैदर, गुड। जी महक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर इसका रहमतुल्लाह। मतलब यही है कि उनमें जो इख्तलाफ था वो हम्म। बेसिकली मीनिंग के हवाले से था। मतलब बात शायद सब एक ही करना चाह रहे होते थे लेकिन वर्ड्स दूसरे इस्तेमाल करते थे। हम्म। और ये वाइस हम्म। वर्सा भी हो सकता है कि एक वर्ड के अगर ज्यादा मीनिंग्स हों तो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है तफसीर के हवाले से। तो बाय लॉ जो है जो चीजें क्लियर थी वो सबके लिए क्लियर थी। वरना जिसमें थोड़ा सा तजाद था वो इसी वाले से था कि मीनिंग्स डिफरेंट होते थे या एक ही चीज के कई नाम हम्म। होते थे तो फिर थोड़ा सा फर्क आ जाता था। इसकी एक और मिसाल इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने दी, बड़ी अच्छी आपने बात की, नामों की बात की ना, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के मुख्तलिफ नाम हैं, खूबसूरत नाम है, और उनमें से जिससे तुम चाहते हो अल्लाह को पुकारो। अब अल्लाह के नाम है, एक बंदा कहता है ए जब्बार मेरी बात सुन ले, एक कहता है ए कहार मेरी बात सुन ले, एक बंदा कहता है ए रहमान मेरी बात सुन ले, एक कहता है ए रज्जाक मेरी बात सुन ले। अब ये सारे जो हैं मुख्तलिफ नाउन्स यूज कर रहे हैं ना, लेकिन इन सब का मुसम्मा कौन है? अल्लाह ताला की जात, ठीक है ना, मुसम्मा एक है लेकिन नाउन्स अलग हैं। अब जो रहमान है, जब वो बंदा रहमान कह के अल्लाह को पुकार रहा है, तो उसका फोकस अल्लाह की किस सिफ्त और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है जो दूसरे का नहीं है? अल्लाह की सिफ्त रहमत के ऊपर। इसी तरीके से जो बंदा कहता है अल्लाह मुझे रज्जाक, ए रज्जाक मुझे मेरी बात सुन ले, तो वो अल्लाह की किस स्पेसिफिक नेमत की तरफ यानी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ इशारा कर रहा है, उसका फोकस है, वो है प्राइमरली अल्लाह का रिस्क देने वाली जो है वो है। एक कहता है वहाब, अल्लाह ताला, तो उस बंदे का फोकस किसके ऊपर है? अल्लाह का जो अता करने वाला, वहाब कहते हैं अता करने वाले को, एक्सेसिवली जो अता करता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, अगरचे ये डिफरेंसेस हैं और इनके मानी फर्क हैं, याद रखिएगा मीनिंग्स अलग हैं इन सबके, इनके मीनिंग सेम नहीं है, ये मुतरादिफात नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। कई लोग समझते हैं सिनोनिम्स की बात हो रही है, सिनोनिम्स की बात नहीं हो रही। सिनोनिम्स होते हैं कि वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग एक होता है, नहीं। यहाँ पे मुसम्मा एक है, अस्मा अलग है, नाम अलग हैं, उनके मीनिंग्स भी अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात किस चीज की हो रही है? एक ही चीज के हवाले से हो रही है। जी जोया, आप बताइए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इस अस्सलाम। तरह भी हम अगर कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन अगर एक है लेकिन उसके दो तीन रास्ते हैं, हम जबरदस्त। दो तीन रास्ते, कोई एक रास्ते हम्म। से जा रहा है, कोई रोड बी से जा रहा है, कोई रोड सी से जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एक ही डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं। ठीक है, परफेक्टली ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको इलाबोरेट कर लें, लेकिन इसम और मुसम्मा का फर्क पता होना चाहिए आपको। उसकी वजह ये कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने प्राइमरली इसम और मुसम्मा का फर्क किया, तो ये इसम और मुसम्मा का जो फर्क है ना, ये प्राइमरली इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वो समझ आ गई है तो वो ठीक है इंशाल्लाह। जी आगे चलें, शall वी प्रोसीड इंशाल्लाह। जी चलें जी, सर। परफेक्ट परफेक्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सादिया। जी सर, हम इसको ऐसे वो कर सकते हैं कि मतलब उसूल जो है यानी बेसिक जो रूल है वो सेम है और उसकी हम्म। जो मतलब आगे इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, इसको ऐसे कह सकते हैं। नहीं, इस तरह नहीं कह सकते, नहीं कर सकते ऐसे। या उसूल यानी कि उसूल एक है और प्रो यानी उससे जो वो लिए जाए, जो चीजें जो ड्राइव किए जा रही है डिफरेंट है। यार उसूल, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना करें हम। कहने का मतलब मुख्तलिफ अंदाज से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों को बात समझ आ गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप वो वाली टर्मिनोलॉजीज यूज करें जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह यूज कर रहे हैं। उसमें फायदा है, उसमें खैर है असल में ना, क्योंकि वो जो चीज है ना, वो फिर कई दफा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वही चीज यानी आगे चल के यानी, सॉरी, बेहतर है कि वही एक्सपर्ट। आवाज में कोई मसला तो नहीं आया अभी? एनीवे नो चलें जी, नो आगे सर। नो सर, चलें क्लियर है। चलें वो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अगली अगली एग्जांपल ले लेते हैं जी। ठीक है जी, दूसरी मिसाल इब्न तैमिया रहमतुल्लाह क्या देते हैं? वो कहते हैं दूसरी यानी जो पॉइंट है वो ये है, टू मेंशन बाय वे ऑफ एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द जनरल टर्म बीइंग रिफर्ड टू in order to draw the attention of the listener to the type of the thing that is being referred to and not to completely define the boundaries of the word. जबरदस्त, समझ आइए किसी को जी? To mention by way of example and illustration some aspects of the general term being referred to. एक जनरल टर्म है, उसके सिर्फ एक एस्पेक्ट की तरफ इशारा हो रहा है, यानी मुफस्सिर जो है वो पूरी उस चीज को, जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करने के बजाय सिर्फ उसकी एक एस्पेक्ट की तरफ फोकस कर रहा है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लिसनर टू दैट टाइप ऑफ थिंग।
अब एक जनरल टर्म है, जनरल इस्तिलाह है, उसके अंदर बहुत सी चीजें आ सकती हैं उसकी बाउंड्री के अंदर, लेकिन मुफस्सिर सिर्फ एक चीज की एग्जांपल दे रहा है, और उसकी चाहत यह है कि जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है उसकी तफसीर को, वो क्या करे, उसके इशारा जो है फोकस उस जनरल टर्म के अंदर सिर्फ उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट की तरफ हो। और उसका मकसद ये नहीं होता कि वो पूरा जो वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट है, उसको बयान करे, ये उनकी बाउंड्रीज को जो है तय करे। ये बेसिकली मुराद है इसकी। अच्छा, अब आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल क्या है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला अन्हु एक रोटी की मिसाल देते हैं, खुब्स की मिसाल। खुब्स क्या है जी? खुब्स कहते हैं एक रोटी को। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपसे पूछे कि जी खुब्स क्या, मुझे रोटी बताएं जी, रोटी क्या होती है। अब वो क्या करता है, आपके सामने मिसाल के तौर पे डबल रोटी पड़ी हुई है, ठीक है ना, हम जो खाते हैं नाश्ते में। तो हम क्या करते हैं कि वो जो डबल रोटी है जिसको ब्रेड कहते हैं, वो कहते हैं, अच्छा, वो इधर उधर देखता है, कहता है हाँ डबल रोटी पड़ी है, वो उठा के देता है, कहता है ये देखो ये है डबल रोटी, सॉरी ये ब्रेड है। तो बंदा कहता है खुब्स क्या है, ब्रेड है, तो कहता है ये है ब्रेड। अब मुझे एक एग्जांपल, अब मुझे ये बताइए, मुझसे मेरा आपसे सवाल ये है कि जो उसने उस ब्रेड की तरफ इशारा किया है, क्या ब्रेड सिर्फ यही होती है, या फिर ब्रेड की तो बहुत सी किस्में हैं। मिसाल के तौर पे एक आपके पास एक ब्राउन ब्रेड होती है, एक आपके पास मिसाल के तौर पे नान होता है, एक आपके पास वैसे घर की चपाती होती है, एक मिसाल के तौर पे आपको, यानी ब्रेड्स की इतनी का, एक फ्रेंच ब्रेड भी होती है, वो लंबी सी होती है। अब आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ब्रेड्स है ना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ टाइप्स हैं ब्रेड्स की। तो जब एक बंदा ब्रेड की ब्रेड पूछ रहा है, तो बजाय मुफस्सिर ब्रेड की डेफिनेशन बयान करने के, वो क्या कर रहा है, वो एक एग्जाम्पल दे देता है सिर्फ, बाय वे ऑफ एग्जाम्पल। ये फोकस है। तो ठीक है, मुफस्सिर क्या कर रहा है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देता है। और उस एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जी वो चीज एक्चुअली सिर्फ ब्रेड यही चीज है, नहीं, बल्कि उसका मकसद सिर्फ एक इशारा कर रहा होता है सिर्फ एक एस्पेक्ट की तरफ। और उसका मतलब ये भी नहीं होता कि अब सिर्फ ब्रेड वही है, या अब उसकी बाउंड्री ये है, इसके अलावा कोई ब्रेड नहीं हो सकती। और आमतौर पे मुफस्सिर क्यों करता है, ये भी एक डिस्कशन की है उलमा ने। उलमा कहते हैं असल में आमतौर पे, जो खास तौर पे जिन लोगों ने इनकी शरह लिखी उस रिसाले की, उन्होंने असल में ये बात की कि दो वजूहात बयान की। उन्होंने कहा इसलिए कि एग्जाम्पल से चीज जो है ना बाज़ वक़्त बताना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू कि आप उसको डिफाइन करें। क्योंकि वर्ड्स जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रेड को डिफाइन करेंगे ना, वो आपके लिए मुश्किल है डिफाइन करना। तो बेहतर ये है, यानी कई दफा लोगों को एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ आती है एज कम्पेयर, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सर इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूँ चले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आएगी। मैं आपको डिफाइन नहीं करता चीज। तो एज लॉन्ग एज आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो यू डोंट नीड माई वर्ड्स, राइट ना, आपको मेरे वर्ड्स याद रहेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, तो दैट्स ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो इट सर्व्स द पर्पस, राइट। तो कई दफा होता है कि मुफस्सिर जो है वो प्राइमरली एग्जाम्पल बता देता है, वो जो है वो आपको एग्जैक्टली वो चीज डिफाइन नहीं करता। एक तो ये चीज है, क्यों, वो समझता है कि जी एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ आ जाएगी, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, नंबर वन। दूसरी वजह ये होती है, बाज़ औक़ात वो टर्म इटसेल्फ जो है ना, जो इस्तिलाह होती है, वो इतनी जनरल होती है, इतनी वो आप समझ ले कंप्रीहेंसिव होती है, कि अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो डिफाइन करना इटसेल्फ बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी कंप्रीहेंसिव चीज होती है, इतनी जनरल होती है, कि उसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए जितनी चीज जनरल होती है ना, उतना उसको उसकी डेफिनेशन मुश्किल है। मिसाल के तौर पर जैसे ब्रेड की मिसाल दी, मैं आपको कहता हूँ जी जरा ब्रेड की जरा डिफाइन डेफिनेशन बयान करें। अब आपके जहन में ब्रेड की पता नहीं कितनी किस्में आ जाएंगी। अब आप कहेंगे यार मैं कोई ऐसी डेफिनेशन बताऊं जो इन सब चीजों को, इन सब जो ब्रेड्स मेरे जहन में आ रही है ना, इनको इनकम्पास करे, इनको अकोमोडेट करे ना। अब आप उसके लिए वर्ड ऐसे चुनेंगे, उससे बेहतर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी ये देखें ये ब्रेड, बस बात खत्म हो गई। तो पर्पस भी सर्व हो गया, उस बंदे को समझ भी आ गई। लेकिन इसका मतलब आपका ये ब्रेड बताने का मकसद ये नहीं है कि अब आप कह रहे हैं कि दूसरी ब्रेड नहीं हो सकती, नहीं, वो भी हो सकती है। लेकिन असल में आप या तो समझते हैं कि एग्जाम्पल से बात जल्दी समझ आ जाएगी, इसलिए आपने सिर्फ एक चीज बयान कर दी, या फिर आपके लिए वैसे ही डिफाइन करना उस चीज को मुश्किल है, तो आपने क्या किया, उसकी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल बयान कर दी। ठीक है ना। अब इसकी मिसाल ले लीजिए तो आपको ये बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मिसाल क्या है जी, मिसाल ये देखें, कुरान मजीद में सूरतुल तकासुर के एंड पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन तुमसे जो भी अल्लाह की नेमतें हैं उनके बारे में सवाल किया जाएगा। ठीक है ना, नेमतों के बारे में सवाल होगा, अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें दी हैं। अब नेमतों से मुराद क्या, अब ये कौन सी नेमतें मुराद है जी यहाँ पे, अब ये सवाल पैदा हो गया ना। अच्छा, आवाज में फ्लक्चुएशन आ रही है, शायद मेरे ख्याल है इंटरनेट की वजह से आ रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है अनस्टेबल कनेक्शन। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुई, समझ नहीं आ रही, तो मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। समझ आ रही है आपको?
अभी तक जो मैंने समझाया सर वो बात पहले समझ आ हुई गई? थी, अब सही आ रही है जी सर। अब सही हो रही है? आपको समझ आ गई ना? बात, पॉइंट तो डिलीवर हो गया कि नहीं हुआ? ये हो मैं गया रिपीट सर। कर ये मैं रिपीट कर दूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को? सर क्लियर हो गया, बीच में थोड़ा सा वो गायब चले हुई ठीक थी, है। आपने जब कहा ना दूसरा पॉइंट, ये वो पॉइंट नहीं समझ में आया। हाँ, दूसरा पॉइंट दूसरा ये पॉइंट था। क्या कहना चाह पहला रहे थे पॉइंट वो ये क्लियर नहीं हुआ, पहला बाकी पॉइंट सब क्लियर है। जी जी, पहला पॉइंट ये था। पहला पॉइंट ये था कि जी बाजू का यानी वो मुफस्सिर ये समझता है कि एग्जाम्पल से बात ज्यादा ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। और दूसरा, कई दफा टर्म इतनी कंप्रीहेंसिव होती है जिसको एक्सप्लेन करना होता है, कॉन्सेप्ट इतना कंप्रीहेंसिव होता है कि उसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ब्रेड की। अब कोई बंदा कहे जी ब्रेड को डिफाइन करें ना, अगर मैं आपसे कहूं ब्रेड को डिफाइन करें, तो जब आप ब्रेड को डिफाइन करने लगेंगे ना, तो आपके जहन में ब्रेड्स की बहुत सी किस्में आ जाएंगी, क्योंकि ब्रेड्स की तो बहुत काउंटलेस किस्में हैं, टाइप्स हैं। अब आपकी कोशिश होगी कि मैं ऐसी कोई टाइप बयान करूं, या ऐसा मैं कोई बताऊं, ऐसी डेफिनेशन बयान करूं जिससे ये इतनी कंप्रीहेंसिव हो कि उसके अंदर ये सारी जो मेरे जहन में टाइप्स आ रही हैं ये आ जाएं। वो आपके लिए मुश्किल होगी। तो आप आसानी से क्या कहते हैं? आप कहते हैं चलो ठीक है, ये जो है ना ब्रेड ही है। आप अपने उसको एक दिखा देते हैं बस। बाकी इसकी मिसाल जो है, टाइम खत्म हो गया, अब आप लोगों की अगली क्लास है। मैं इंशाल्लाह इसकी आपको मिसाल जो है ना वो अगली क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट रिपीट भी कर दूंगा दूसरा, लेकिन उम्मीद है कि आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा और इसके हम एग्जाम्पल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, एनीवन एल्स, किसी का कोई सवाल? जी, चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह लेट्स कंक्लूड द क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सर बिहम्दिका, अशहदु इख्तिलाफी तनव्वु में हमारे पास ऐसा होता